हेलो, मैं हूं आपका दोस्त एहतिशाम गौरी। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। ऑथर गैरी चैपमैन, जो मैरिज, फैमिली और रिलेशनशिप के एक्सपर्ट हैं, अपनी बेस्ट सेलिंग और ऑल टाइम फेवरेट बुक द 5 लव लैंग्वेजेस में कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक इमोशनल लव टैंक होता है जो लोगों के प्यार से भरता है। जब तक उन्हें प्यार मिलता रहता है, वो इमोशनली और मेंटली स्टेबल और स्ट्रांग रहते हैं, जिंदगी से भरपूर और खुश रहते हैं। और अगर उन्हें प्यार नहीं मिल रहा होता तो लव टैंक खाली होने लगता है। तब इंसान इमोशनली और मेंटली अनस्टेबल और वीक होने लगता है। जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हम सबको खुश रहने के लिए, फुल ऑफ लव रहने के लिए और स्ट्रांग रहने के लिए जरूरी है कि हमारा इमोशनल लव टैंक भरा रहे। अब सवाल यह पैदा होता है कि कैसे हमें अपनी फैमिली का, पेरेंट्स का, बच्चों का, लाइफ पार्टनर का, दोस्तों का प्यार मिले। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि दुनिया में 5 लव लैंग्वेजेस हैं और हर इंसान उनमें से किसी एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। अब हमें ऑब्जर्व करना होता है कि हमारा अजीज, लाइफ पार्टनर या दोस्त इनमें से किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, और ऑब्जर्व करने के बाद हमें उनसे उसी लव लैंग्वेज में अपना प्यार एक्सप्रेस करना है, जिससे उसका इमोशनल लव टैंक फुल होगा और वो रिजल्ट में आपको बहुत प्यार और मोहब्बत देगा। तो चलें अब इन 5 लव लैंग्वेजेस को जानते और सीखते हैं। लव लैंग्वेज नंबर 1, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। एक हस्बैंड और वाइफ में बहुत झगड़े होते थे। हस्बैंड अपने हिसाब से वाइफ को खुश करने के लिए सब कुछ करता था। वो दिन रात काम करके वाइफ को पैसे लाकर देता, अक्सर घर के कामों में भी हाथ बटाकर उसकी हेल्प कर देता था, जिसके लिए उसकी वाइफ हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन इस सब के बावजूद उसकी वाइफ को यह नहीं फील होता था कि उसका हस्बैंड उससे प्यार करता है। इस बात से हस्बैंड को बहुत चिढ़ होती थी, लेकिन यह वाइफ की कोई गलती ना थी। ये बात सच थी कि हस्बैंड सब कुछ करता था। प्रॉब्लम यह थी कि वो अपनी वाइफ को यह नहीं बोलता था कि वो उससे कितना प्यार करता है, क्यों प्यार करता है, ना उसकी कभी तारीफ करता था। उसके नजदीक ये सब बोलना और बताना सिर्फ मूवीज में अच्छा लगता है और रियल लाइफ में इनकी जरूरत नहीं होती। मेन प्यार तो अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करना होता है, जो वो हमेशा करता था। अब ये बात इतनी ही स्टूपिड है जैसे एक स्पेनिश बोलने वाले इंसान को पंजाबी में कोई बात समझाने की कोशिश करना और फिर इस बात पर चिढ़ना और गुस्सा करना कि इतनी अच्छी तरह बात समझाने के बावजूद उसे समझ क्यों नहीं आ रही। सिमिलरली सच तो यह था कि उसकी वाइफ को प्यार समझने और फील करने के लिए वो बातें ही अहम थी। उसकी वाइफ की प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन थी, मगर उसका हस्बैंड दूसरी लैंग्वेज में अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहा था। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन का मतलब कि ऐसी चीजें बोलना जो आपके पार्टनर को अच्छा फील करवाएं और उसे बिल्ड करें। फॉर एग्जाम्पल, आई लव यू बोलना, क्यों आप इतना प्यार करते हो ये बताना और हमेशा बताते रहना, बोल के, लिख के या कैसे भी। उन्हें एनकरेज करने वाली बातें बोलना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, उन्हें हमेशा हर छोटी बड़ी बातों के लिए अप्रिशिएट करना। जिन लोगों की ये प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है, उन्हें आप जब भी वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन बोलोगे तो उन्हें बहुत अच्छा फील होगा और तभी उन्हें आपका रियल प्यार भी फील होगा। और जब तक आप उन्हें ये सिंपल सी बातें नहीं बोलते, उन्हें आपका प्यार फील नहीं हो पाएगा और ना ही उनका लव टैंक भरेगा। लव लैंग्वेज नंबर 2, क्वालिटी टाइम। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज ये होती है, उन्हें अगर आप ये बताओगे कि हाउ मच यू लव देम या कॉम्प्लीमेंट दोगे कि यू लुक ब्यूटीफुल, तब उन्हें अच्छा तो लगेगा
मगर आपका रियल प्यार फील नहीं होगा, बल्कि उन्हें तब प्यार फील होगा जब आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का यह मतलब नहीं है कि बस एक ही घर में रहकर किसी भी तरह टाइम स्पेंड कर देना, टीवी देखते देखते बातें करना या सेल फोन पर बिजी होते उनकी बातें सुनना। ये सब नहीं, बल्कि क्वालिटी टाइम का मतलब है अपनी पूरी अनडिवाइडेड अटेंशन उन्हें देना, उनके साथ उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना, बातें करना, तवज्जो देना और वो काम करना जो उन्हें पसंद हो, जैसे साथ में कुकिंग करना, पेंटिंग करना, किसी पार्क में बैठकर बातें करना वगैरह। जब आप उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारोगे तभी उनका लव टेंफुल होगा और वो खुश रहेंगे। लव लैंग्वेज नंबर 3, रिसीविंग गिफ्ट्स। गिफ्ट्स मिलना किसे पसंद नहीं है, मगर जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज ये होती है वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एट लीस्ट कभी कभार गिफ्ट्स दो। गिफ्ट्स एक्चुअल में बहुत स्पेशल होते हैं। ये सामने वाले को ये फील करवाते हैं कि आप उनके बारे में सोचते हैं और गिफ्ट लेते वक्त भी उनके बारे में सोच रहे थे। वो जब भी इस गिफ्ट को देखेंगे उन्हें ये याद आएगा कि आपने उन्हें उस वक्त याद किया था, जो कि उनके लिए बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कहां हमेशा गिफ्ट्स दे सकता हूं, मेरी तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो पहली बात ये जरूरी नहीं कि गिफ्ट्स महंगे हों। एक्चुअल में लोगों को लव फील करवाना आपकी सोच से भी काफी सस्ता होता है। कुछ चॉकलेट्स, एक फ्लावर, एक सिंपल सा कार्ड, ऐसा कोई भी गिफ्ट जो उनका पूरा दिन खूबसूरत बना दे। अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे गिफ्ट भी देना चाहिए, लेकिन एट द एंड ये याद रखें कि गिफ्ट की वैल्यू पैसों से मैयर नहीं होती, बल्कि उसके पीछे की फीलिंग्स वो मेन चीज होगी जो खुश करती है। लाइफ में बहुत बार देखा गया है कि कोई सस्ता सा गिफ्ट भी लोगों के दिल के बहुत पास होता है, जिसे वो जिंदगी भर दूसरे किसी भी महंगे गिफ्ट से ज्यादा संभाल कर रखते हैं। इसलिए ये हैबिट बना लें अपने उन खास लोगों के लिए जिनकी स्पेशली ये लव लैंग्वेज है। उन्हें छोटे मोटे गिफ्ट्स देते रहा करें, ये आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। लव लैंग्वेज नंबर 4, एक्ट ऑफ सर्विस। पहली लैंग्वेज में जो आपको हस्बैंड और वाइफ की स्टोरी बताई, उसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को जिस प्यार की लैंग्वेज में अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाह रहा था वो थी एक्ट ऑफ सर्विस। जिनकी ये प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है वो सिर्फ इन बातों से खुश नहीं होंगे कि आप उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं या हमेशा उनकी तारीफ करते हैं, बल्कि उन्हें आपका रियल प्यार तब फील होगा जब आप कुछ काम करके उन्हें अच्छा फील करवाओगे, उनके कामों में हेल्प करोगे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाओगे। काम जैसे कि कुकिंग में हाथ बटाना, घर को साफ रखना, पैसे कमा कर देना, घर की जरूरतों को पूरा करना, बच्चों की नीड्स पूरी करना वगैरह। लव लैंग्वेज नंबर 5, फिजिकल टच। एक माँ को जब अपने बच्चों पर प्यार आता है तो वो उन्हें किस या हक करती है, जो कि फिजिकल टच है। जब हम बुरा फील कर रहे होते हैं या कुछ बहुत अच्छा, तो हम अपने फ्रेंड्स को या क्लोज वन को इमोशनल होकर गले लगा लेते हैं, बिकॉज तब हमें प्यार की जरूरत होती है। और फिजिकल टच एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है प्यार फील करने का। इसी तरह जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज ये होती है वो चाहते हैं कि आप उन्हें हक करो, कडल करो या साथ में बैठकर टीवी देखना, हाथ पकड़कर चलना, ये सब कुछ उन्हें आपका प्यार शो करता है। जी दोस्तों, तो आप ऑब्जर्व करें कि इन 5 में आपकी खुद की और आपके खास लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है, और फिर उसी लैंग्वेज में उन्हें प्यार फील करवाओ ताकि उनका इमोशनल लव टैंक भर सके। आप कभी कभी इन सब 5 लव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा आपको उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज पर फोकस और यूज करना चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा और आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाएगा। हेलो, माय नेम इज एहतिशाम होरी, मोटिवेशनल स्पीकर और
आपका दोस्त। एक मशहूर कॉल है, इंसान तब मरता है जब सीखना छोड़ देता है। हमारे इस चैनल का मकसद इल्म और मालूमात को फैलाना और कुछ नया सीखना है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं अपने इल्म में बेपनाह इजाफे में और कुछ नया सीखने में, तो इस चैनल के साथ एसोसिएट हो जाएं इसे सब्सक्राइब करके। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी यूट्यूब ओपन करें, सर्च में टाइप करें एहतिशाम गौरी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।